बच्चों लास्ट तक की वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे, लास्ट तक की वीडियोस में हमने बात की थी अपेंडिकुलर स्केलेटन की हमने बात की थी और फ्लाइट मसल्स की हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम की कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से क्या करता है, हेल्प करता है पक्षियों को उड़ने में। थर्ड नंबर पे आता है पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम लोग, पक्षियों को उड़ने के लिए क्या चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। इसीलिए क्या होती है, इनमें सारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी से होंगी उपापचयी क्रियाएं तो अत्यधिक भोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। अब इनकी जो आहार नाल होती है, अधिक भोजन को क्या करने के लिए, अधिक भोजन को ग्रहण करने के लिए क्या होती है, अडप्टेड होती है, अनुकूलित पाई जाती है, अनुकूलित पाई जाती है, ठीक है। अब भोजन ग्रहण करने के लिए क्या पाया जाता है, इसमें बीक पाई जाती है, चोंच पाई जाती है, बीक पाई जाती है, चोंच पाई जाती है। दांतों के स्थान पे क्या होती है, गिजार्ड पाया जाता है। गिजार्ड हमने पहले ही पढ़ा होता है, जिसके अंदर कुछ कंकर पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, भोजन को पीसने का काम करते हैं। गिजार्ड के अंदर क्या करते हैं, भोजन को पीसने का काम करते हैं। जब हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी थी कोलंबा की, जब हम रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स पढ़ रहे थे तो उसमें कोलंबा की हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी थी, उसमें हमने गिजार्ड पढ़ा था। गिजार्ड के लिए एक स्पेशल कंडीशन थी कि उसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ कंकर्स पाए जाते हैं, कुछ छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं जो कि जितने भी अनाज होता है, क्रॉप्स होते हैं, इनको पीसने का काम करते हैं, क्योंकि दांत अनुपस्थित पाए जाते हैं। दूसरी बात कर सकते हैं हम लोग मलाशय, जिसे हम लोग रेक्टम बोलते हैं, जो कि करता है स्टोर करने का काम करता है अनडाइजेस्टेड फूड को, इसमें बिल्कुल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण क्या होगा, बॉडी हल्की पाई जाए, जिसके कारण क्या होगा, बॉडी हल्की पाई जाए। साथ ही साथ जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, इसको बॉडी के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता, जैसे ही बनेगा बॉडी से बाहर इसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं पक्षियों में उड़ने के लिए, पक्षियों में उड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए इनमें उपापचय क्रियाएं भी, इसलिए इनमें उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी तेजी से होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी क्या होंगी, तेजी से होंगी। इसीलिए क्या होता है इनको, अतः इन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। अधिक भोजन की क्या पाई जाएगी, आवश्यकता पाई जाएगी, ठीक है। पक्षियों में होठ, लिप्स चोंच में रूपांतरित हो जाते हैं। पक्षियों में क्या होती है, जो लिप्स होते हैं वो किसमें, चोंच के अंदर, बीक के अंदर क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। दांतों की अनुपस्थिति के कारण, दांतों की अनुपस्थिति के कारण भोजन को पेशनी, जिसे हम लोग गिजार्ड बोलते हैं, गिजार्ड, पेशनी में
उपस्थित पत्थरों द्वारा पीसा जाता है, ठीक है ना। मलाशय, रेक्टम की हम लोग बात करते हैं। रेक्टम क्या होगा, रिड्यूस कंडीशन में पाया जाएगा। मलाशय रेक्टम अनुपस्थित होता है जिसके कारण अपचित भोजन अनडाइजेस्टेड फूड शरीर में एकत्रित नहीं किया जा सकता है तथा इसे शीघ्र ही शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। जिससे पक्षी का भार बढ़ नहीं पाता है। तो एक कंडीशन तो क्या हो जाती है, ये हो जाती है, ठीक है ना। हमने बात करी है होठ किस में मॉडिफाइड हो जाएंगे, बीक के अंदर मॉडिफाइड हो जाएंगे। दांत नहीं पाए जाएंगे, दांत के स्थान पर गिजार्ड पाया जाएगा जिसमें पत्थर पाए जाएंगे और ये पीसने का काम करेंगे। साथ ही साथ रेक्टम अनुपस्थित होगा, मलाशय अनुपस्थित होगा, जो कि क्या करती है, वेटलेस करने का काम करती है, ठीक है ना। पक्षियों के शरीर का वेट कम करने के काम करती है, ठीक है। सिर्फ नेक्स्ट आता है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कहता है कि जैसे ही पक्षी उड़ता है तो उसको क्या चाहिए, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी। ऑक्सीजन की क्या होगी, अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए जो इनके लंग्स जो पाए जाएंगे इनमें एक्स्ट्रा क्या पाए जाते हैं, एयर सैक्स पाए जाते हैं, अतिरिक्त वायु कोश पाए जाते हैं, जो बोन्स पाए जाएंगे एवीज वर्ग में, बर्ड्स में जो बोन पाई जाती है उन तक एयर सैक्स फैले हुए पाए जाते हैं, जिसमें वायु कोशों की उपस्थिति के कारण क्या होती है, हवा बॉडी के अंदर प्रवेश करते समय और बाहर जाते समय रक्त द्वारा क्या कर ली जाती है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है। रक्त द्वारा क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ एयर सैक्स के कारण क्या हो जाएगा, इसकी जो बोन्स होंगी वो खोखली होंगी और पक्षी का वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ ये क्या करेगा, बॉडी रेगुलेशन, शरीर का तापमान को भी नियंत्रित करने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं पक्षियों में उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्रिया अधिक होने के कारण शरीर के ऊतकों व कोशिकाओं को
ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। पक्षियों में बड़े फुफ्फुसों के अतिरिक्त लार्ज लंग्स, फुफ्फुस होते हैं लंग्स, फुफ्फुस, लार्ज लंग्स के अतिरिक्त इनमें वायुकोश, एयर सैक्स पाए जाते हैं। अतिरिक्त क्या पाए जाएंगे? वायुकोश पाए जाएंगे। वायुकोश हड्डियों के या अस्थियों के अंदर तक फैले रहते हैं। वायुकोश क्या होंगे? अस्थियों के अंदर तक फैले रहते हैं। वायुकोशों की उपस्थिति के कारण हवा के अंदर, शरीर के अंदर प्रवेश करते समय व हवा के बाहर जाते समय रक्त द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है। ग्रहण की जाती है। वायुकोशों की उपस्थिति के कारण इनके शरीर का भार भी कम हो जाता है। ठीक है ना? क्योंकि हड्डियां अंदर से खोखली पाई जाएंगी जो कि वायुकोशों का एयर सैक्स की तरह काम करेंगी। हड्डियां क्या करेंगी? एयर सैक्स की तरह, वायुकोशों की तरह काम करेंगी। वायुकोश पक्षियों में आंतरिक स्वेदन होता है। इंटरनल स्वेटिंग मतलब अंदर से जितना भी पसीना निकालने का काम करता है। इंटरनल स्वेटिंग, आंतरिक स्वेदन द्वारा शरीर के तापमान का भी नियमन करने रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तापमान का भी नियमन करने का कार्य करते हैं। ठीक है ना? तापमान का भी क्या करेंगे? नियमन करने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से हमने बात की है पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र की। हमने बात की श्वसन तंत्र में
एयर सैक्स पाए जाएंगे। हड्डियाँ खोखली होंगी जो कि एयर सैक्स की तरह, वायु कोशिका की तरह काम करेंगी, जिनमें ऑक्सीजन लेते समय और छोड़ते समय जो हवा हो जाएगी, हवा प्रवेश करेगी, इसको कौन ग्रहण कर लेगा? रक्त ग्रहण कर लेगा। इनसे ऑक्सीजन को रक्त, ब्लड इनटेक कर लेगा, ठीक है ना। जिससे क्या हो जाएगा, हड्डियाँ खोखली और वायु कोशों की उपस्थिति के कारण इनके शरीर का भार भी, इनके शरीर का वेट भी क्या हो जाएगा, कम पाया जाएगा। साथ ही क्या करती हैं, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम करती हैं। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।